आम खबर आपको दें, अटॉर्नी जनरल की अदम तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट फिर बरहम। मुल्क में इस वक्त अटॉर्नी जनरल कौन है? जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इस्तफसार किया गया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत को तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, ऐसे कर रहे हैं जैसे मुश्किल आईनी सवाल पूछ लिया। जस्टिस फाइज ईसा ने यह कहा। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, क्या कार्रवाई हुई अदालत में? जी, जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो है वो कस्टम से मुतल्लिक एक केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल की अदम तैनाती पर जो है इजहार बरहमी किया। जस्टिस काजी फैज ईसा ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अदालत ने एक आर्डर किया था, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। इस वक्त अटॉर्नी जनरल कौन है? डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालती सवाल का कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सके। इस पर जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि आप अभी तक अटॉर्नी जनरल तैनात नहीं कर सके। एग्जेक्टिव इतनी नाअहल है कि उससे एक अटॉर्नी जनरल भी तैनात नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 5,500 वकील हैं और आप एक अटॉर्नी जनरल जो है वो तैनात नहीं कर सकते। आइन के तहत अटॉर्नी जनरल का ओहदा खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अटॉर्नी जनरल की तैनाती ना होना आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फैज ईसा का यह भी कहना था कि जो पाकिस्तान बच गया उसको तबाह मत करें। क्या हुकूमत अटॉर्नी जनरल की तैनाती पर बारगेन कर रही है? आप एमनेस्टी के जरिए इस मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर रहे हैं, ये कहना था जस्टिस काजी फैज ईसा का। और जस्टिस काजी फैज ईसा हमें जो है ये रिमार्क्स दिए और इजहार बरहमी किया है कस्टम से मुतल्लिक एक केस में। जी ठीक है तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया। आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे। एक और आम खबर आपको